फास्ट फैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा जंग होने जा रहा है और यह जंग है टाटा तथा अंबानी के बीच में। लेकिन आखिरकार ये फास्ट फैशन होता क्या है, जानिएगा। फास्ट फैशन को अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो फास्ट फैशन का मतलब होता है कि कपड़ा उद्योग में जल्द से जल्द नए ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए कपड़ों का उत्पादन करना और सस्ती कीमत में उसे बेचना। तो इस फास्ट फैशन के इंडस्ट्री में अगर सफलता पाना है तो दो ही सक्सेस की है। पहला, उत्पादन तथा वितरण जल्द से जल्द करना है तथा दूसरा, कम लागत यानी सस्ती कीमत पर माल बनाना है। सबसे पहले रिटेल की दुनिया में कदम रखने के लिए टाटा ग्रुप ने जो है वेस्ट साइड खोला, तो उसी को देखते हुए अंबानी जी ने भी रिलायंस ट्रेंड्स को खोल दिया। फिर टाटा ग्रुप ने टाई अप किया जारा के साथ और अपने साथ जो है फास्ट फैशन को इंडिया में लेकर के आए और कुछ ही समय बाद खुद की अपनी फास्ट फैशन ब्रांड खोल दिया जिसका नाम है जूडियो। अंबानी जी ने भी जूडियो को टक्कर देने के लिए काफी नाकाम कोशिशें किया। उन्होंने जो है अजोटे खोला, उन्होंने जो है यूस्टा खोला, लेकिन शायद ही आपने इसका नाम भी सुना होगा। फिर अंबानी जी ने जूडियो को टक्कर देने के लिए तगड़ा ब्रांड के बारे में सोचा और इसीलिए वो भारत में लेकर के आने वाले हैं फास्ट फैशन की दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड शीन। शीन ने यूएस मार्केट में काम कर रही जारा तथा H&M जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने फास्ट फैशन को जन्म दिया था। तो सोचिए यह इंडिया में क्या धमाल मचाएगा। शीन 2017 में ही इंडिया में आ गया था और 2018 तक पर डे 20,000 तक का ऑर्डर ले रहा था। लेकिन किस्मत इसका था खराब। 2019 में मोदी सरकार के द्वारा 58 चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, उसी लिस्ट में इसका भी नाम आ गया। लेकिन अभी यह अंबानी जी के गाड़ी पर सवार होकर के वापस से इंडिया में आ रहा है और उसका कंपटीशन होगा जूडियो, जारा तथा H&M जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। तो सोचिए इंडिया में फास्ट फैशन को लेकर के क्या माहौल बनने जा रहा है। लेकिन आप भी यही सोच रहे होंगे कि क्या बात है इस ब्रांड के अंदर कि ये जहां जाता है वहीं पर छा जाता है। देखिए पहले क्या होता था कि पहले कपड़े के डिजाइन दिमाग में आते थे, फिर उसके कुछ सैंपल्स तैयार किए जाते थे, फिर उन सैंपल्स को मॉडल्स को पहना करके रैंप वॉक कराया जाता था। फिर उस रैंप वॉक में कुछ मॉडल्स जो है कुछ सैंपल्स सेलेक्ट किए जाते थे मॉडल्स के पहनने के बाद, फिर उस सैंपल्स को लेकर के जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी और फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे कहीं मार्केट में बेच करके जो है सेल कराया जाता था। तो इस तरह से ये पूरे काम को करते करते जो है काफी समय लग जाते थे, 4 से 5 महीना लग जाता था। तो इस वजह से पहले के मार्केट में क्या होते थे, सीजनल मार्केट चलते थे। जैसे उसमें होता था सीजनल कलेक्शन आते थे, जैसे विंटर कलेक्शन आता था, समर कलेक्शन आता था, मानसून कलेक्शन आता था, इस तरह से कपड़े आते थे। और इस वजह से एक पूरे वर्ष के दौरान केवल 3 से 4 बार ही कपड़ों के खेप तैयार होकर के आते थे और इस तरह के फैशन को कहा जाता था नॉर्मल फैशन, यानी यह फास्ट फैशन नहीं था। फिर उन दिनों एक नई कंपनी मार्केट में आई जिसका नाम था जारा। उसने बोला कि भाई साहब ये सारे के सारे प्रोसेस को हम मात्र 21 दिनों में पूरा कर देंगे और साथ ही साथ न्यू ट्रेंड्स को भी फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ हम कपड़े सस्ते भी देंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, फास्ट फैशन का जन्म हुआ और फिर इसी के साथ H&M का भी जन्म हुआ और ये दोनों मिलकर के फास्ट फैशन की दुनिया पर राज करते थे। H&M का भी प्रोसेस जारा के तरह ही था। फिर इसके बाद 2 कंपनियां आई, आसोस और बोहो। ये जो है ऑनलाइन मार्केटिंग करती थी। उसने बोला कि यार 21 दिन भी बहुत ज्यादा है, हम ये सारे के सारे काम यानी नए ट्रेंड्स को सेट करना और सस्ती कीमत में माल पहुंचाना और आप तक जो है जल्द से जल्द डिलीवर कर देना, ये सारे के सारे काम केवल और केवल 7 दिन में कर देंगे। यानी इस इंडस्ट्री को कहा गया अल्ट्रा फास्ट फैशन। फिर इन सब पर राज करने वाली ही कंपनी जिसका नाम है शीन, इसका जन्म हुआ। उसने बोला कि 7 दिन भी बहुत ज्यादा है, हम नया आइडिया लाना और उसे जो है ग्राउंड पर उतारना यानी उसका प्रोडक्शन करना और उसे जो है जनता तक डिलीवर करना है, ये सारे के सारे प्रोसेस मात्र 3 दिन में कर देंगे। और इसी वजह से जो है शीन मार्केट में इतना धुआंधार परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा था फास्ट फैशन में सक्सेस पाने के लिए 2 ही सक्सेस की है। पहला, जल्द से जल्द उत्पादन तथा वितरण, दूसरा सस्ती तथा किफायती कीमत में वस्तुओं को बनाना। जारा तथा H&M जैसी कंपनियां फास्ट फैशन में जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका कीमत 3, 4 या 5,000 तक का होता है। लेकिन जो टाटा ने जूडियो ओपन किया था उन्होंने उस फास्ट फैशन को और सस्ता कर दिया और 15-15 दिनों में अपने खेप को पूरा किया और साथ ही साथ यह भी किया कि 999 से नीचे ही उनके प्रोडक्ट्स के दाम होंगे। तो जूडियो ने भी भारत में अच्छा मुकाम हासिल किया है। लेकिन अंबानी जी लेकर के आ रहे हैं शीन, जो ये सारे के सारे काम 3 दिन के अंदर पूरा करने वाला है। शीन मार्केट में एवरेजली 4 से 5,000 पर डे प्रोडक्ट लॉन्च करता है और इसकी कीमत भी 150 से 2,000 तक के बीच में ही होती है, जो इंडियन रुपीस में हम आपको बता रहे हैं। इसका न्यू प्रोडक्ट आइडिया इसका AI द्वारा तैयार किया जाता है। यह सोशल मीडिया में हो रही बातों के अनुसार जो है नए जो है डिजाइन को क्रिएट करता है
और इसी के साथ साथ उसे जो है बनाने में और उसे लोगों तक पहुंचाने में कम से कम समय लग जाता है। और इसी तरह से ये सोशल मीडिया के जरिए अपने इन्फ्लुएंसर को लेकर के जो है ढेर सारे प्रचार करते हैं और मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, इसलिए सीन इतना ज्यादा पॉपुलर है सभी देशों में। और इसी तरह काम करते करते यह कंपनी बनी थी 2012 में और मात्र 11वें साल में इसने जो है कई वर्षों से काम कर रही कंपनी ज़ारा तथा H&M को भी पीछे छोड़ दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज का समय फास्ट फैशन का ही है और इंडिया में पूरी की पूरी कपड़ा इंडस्ट्री जो है अनऑर्गेनाइज्ड लोकल जो है ट्रेडर्स के द्वारा यानी लोकल दुकानदारों के द्वारा कब्जा है। भारत में 70% मार्केट ये लोकल ट्रेडर्स ही कैप्चर करके रखे हैं। तो आप बताइए आपको क्या लगता है शीन के आने से, जिसे अंबानी जी लेकर आने ही वाले हैं, उसके आने से ये इन लोकल मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या शीन जो है भारत में जो है जबरदस्त मुकाम हासिल कर पाएगा? क्या आप जैसे लोगों को शीन जो है पसंद आएगा और आप उससे जो है ऑर्डर करेंगे? क्या यह अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है क्या उनमें ये जो है कुछ सेंध लगा पाएगा और 70% के मार्केट में से कुछ मार्केट ये अपने पास खींच पाएगा क्या? तो आप लोगों को क्या लगता है फटाफट कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।